नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेडिकल नॉलेज पर। दोस्तों, आज बात करेंगे लम्प्स यानी फोड़े, फुंसी और बालतोड़ के बारे में, जो उसमें मवाद यानी पस बन जाता है, उसके इलाज के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि एक्चुअली ये लम्प्स होते क्या हैं। तो यह एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो स्किन पर होता है और ये टिश्यू को भी डैमेज करता है। जो जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं ये कई प्रकार के इन्फेक्शन कर सकते हैं स्किन पर। आपने नॉर्मली देखा होगा कि स्किन पर फोड़ा, फुंसी और बाल तोड़ की भी समस्या नॉर्मल है, जो अचानक से कहीं बाल खींच जाता है, तो इस तरह का इन्फेक्शन आपको स्किन पर दिखाई देता है। दोस्तों, यह अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से प्रमुख है इम्पेटिगो, सेल्यूलाइटिस, फॉलिकुलाइटिस और बॉयल्स। अब इसको एक एक करके हम समझते हैं कि ये क्या होते हैं और इनके दवाइयों के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इम्पेटिगो के बारे में। इम्पेटिगो क्या होता है, तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, सिंपली यहाँ पर पस तो है ही, पिंपल्स भी आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा छोटा सा, और उसके साथ ही उसके आसपास की त्वचा भी खराब होने लगती है। लम्प्स इसी टाइप का होता है। इसमें आपको ईचिंग भी हो सकती है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसे बोलते हैं इम्पेटिगो। इम्पेटिगो के बाद नेक्स्ट आता है सेल्यूलाइटिस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यानी कि जो टिश्यू है, उत्तक है, उन तक इन्फेक्शन पहुंच गया है, वो फूल गया है। ये जो पिंपल्स या लम्प्स, फोड़े, फुंसी वाली चीजें हैं, इसे सेल्यूलाइटिस कहते हैं। इसका जो इन्फेक्शन है ये कहीं भी हो सकता है, हाथों में, पैरों में, जांघों में, ये आपको कहीं भी दिखाई दे सकता है। सेल्यूलाइटिस के बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है फॉलिकुलाइटिस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें ज्यादातर स्किन पर जो पिंपल्स बनते हैं या फोड़े, फुंसी, लम्प्स वगैरह जो हो जाते हैं, ठीक है, फॉलिकुलाइटिस कहते हैं। ये बाल तोड़ के कारण भी हो सकता है, अचानक से बाल खींच गया हो, तो इसके कारण जो इन्फेक्शन होता है, इसके कारण मुख्यतः देखा जाता है इस तरह का इन्फेक्शन। इसके अलावा नेक्स्ट आता है बॉयल्स, मतलब कि कुछ इस तरह के फोड़े, फुंसी आपने देखे होंगे, पस या मवाद बनने लगता है। और बॉयल यानी कि सूज जाता है उसके चारों तरफ। यदि आप स्किन को टच करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि बहुत हार्ड फील होता है, चारों तरफ इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, लाइट से स्वेलिंग रहती है, कभी कभी बहुत हार्ड हो जाता है, तो इसे बॉयल्स कहते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के फोड़े, फुंसी हमने देखा है। अब हम लोग कुछ सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि यदि इस तरह के फोड़े, फुंसी किसी को होता है तो उसमें क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि पस फॉर्मेशन यानी मवाद बनने लगता है। इसके अलावा ईचिंग होती है, आपको उस जगह पर खुजली चलती रहती है, रेडनेस हो जाती है, यानी स्किन के चारों तरफ आप देखेंगे कि लाल लाल हो गई है त्वचा। इसके अलावा स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ सूजन आने लगती है, पेन रहता है, माइल्ड फीवर भी रहता है, और फीवर के कारण शरीर टूटने लगता है, बॉडी पेन रहता है, जिससे पूरे शरीर में दर्द रहता है। जहाँ पिंपल्स होता है वहाँ भी दर्द करता है। अंदर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ पिन जैसा चुभता है और आप बेचैन हो जाते हैं इस तरह के दर्द से, परेशान हो जाते हैं इस तरह के दर्द से। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने लम्प्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लम्प्स यानी फोड़े, फुंसी, बालतोड़ को डायग्राम के मदद से स्क्रीन पर हमने अच्छी तरह से समझा, और उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में भी जाना है। तो चलिए वीडियो के आगे के भाग में हम लोग जानते हैं कि इनमें कौन कौन सी दवाइयाँ उपयोग की जाती हैं ताकि पेशेंट को रिलीफ मिले। एक क्रीम आता है जो म्यूप्रोसिन कंपोजिशन होता है, उसमें टीबेक्ट के नाम से आता है दोस्तों। इसको जब आप फोड़े, फुंसी पर लगाते हैं और फोड़ा, फुंसी छोटा सा रहता है तो यह वहीं के वहीं सुखा देता है, उसे ठीक कर देता है। और
ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला क्रीम भी है, जो मार्केट में आपको टी-बैक्ट के नाम से आसानी से मिल जाता है। इसे अफेक्टेड एरिया में दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करना चाहिए। जहाँ पर फोड़ा फुंसी हुआ है उसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक कर देगा। साथ ही साथ उसमें जो पेन होती है, चुभन होता है, उसे भी ठीक कर देगा। इसके साथ ही एक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन भी पेशेंट को दिया जाता है ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म किया जा सके, उसे ठीक किया जा सके, जिसमें एक कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन करके आता है 100 मिलीग्राम की, जिसे डॉक्टर द्वारा दिन में एक ही बार लेने की सलाह दी जाती है। तो एंटीबायोटिक ड्रग है तो जाहिर सी बात है कि कुछ साइड इफेक्ट भी इसके होंगे। तो नॉर्मल सा साइड इफेक्ट रहता है, वही नोजिया, वोमिटिंग यानी जी मचलाना, उल्टी होना या डायरिया वगैरह, दस्त वगैरह हो सकता है। इसे 5 दिनों से लेकर 7 दिन तक लेने की सलाह दी जाती है। दिन में एक ही बार इसका डोज होता है। दोस्तों, डिफरेंट टाइप ऑफ लम्प्स में हमने एक बॉयल्स के बारे में भी देखा है पीछे वीडियो में। तो बॉयल्स में क्या होता है, दरअसल इसमें तो पस ज़्यादा ही बन जाता है और ये कभी कभी अपने से भी फट जाता है। तो वैसे स्थिति में जो जख्म आपका बन जाता है, वहाँ पर पस निकलने के बाद उस पस को यदि साफ कर दिया जाए तो उसके बाद तो वहाँ एक नियोस्पोरिन पाउडर करके डस्टिंग पाउडर आता है, जिसे स्प्रिंकलिंग यानी छिड़काव करना रहता है, जो एंटीबैक्टीरियल गुण होता है इसमें, उससे जख्म पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके साथ ही इसका एक क्रीम भी आता है जो नियोस्पोरिन करके आता है। उसका भी सेम काम रहता है कि जो आपके बॉयल्स थे वो फट गए हैं या माइनर सर्जरी डॉक्टर द्वारा की गई है, तो उसके बाद इसको अप्लाई किया जाता है ताकि वहाँ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो और वो ठीक हो जाए। यह थोड़ा सा महंगा जरूर होता है दोस्तों, परंतु यह बहुत ही इफेक्टिव होता है अदर किसी भी तरह के वुंड को ठीक करने के लिए, यानी किसी भी तरह का घाव हो। बहुत बार आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में बच्चों के पैरों में या हाथों में छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, वुंड हो जाते हैं, तो वहाँ भी छिड़काव करके इस पाउडर का उस घाव को भी ठीक किया जा सकता है। यदि किसी पेशेंट को लम्प्स के कारण, फोड़े फुंसी या बाल तोड़ के कारण फीवर भी आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उसे पैरासीटामोल टैबलेट 500 मिलीग्राम की दी जा सकती है। इसके अलावा एक कॉम्बीफ्लाम करके टैबलेट भी आता है, जिसमें आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल का मिक्स कॉम्बिनेशन टैबलेट रहता है, जो पेन के साथ साथ फीवर को भी कम कर देता है और इससे पेशेंट को बहुत राहत मिलती है। तो दोस्तों, यह जानकारी थी लम्प्स यानी फोड़े फुंसी और बाल तोड़ के इलाज के बारे में। उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।